स्पीच से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पेरेंट्स के हमारे पास आते रहते हैं, जो फिजिकली हमारे पास विजिट करते हैं या कमेंट्स के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से। ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं कि ऐसा है, हमारा बच्चा चीज़ें समझने लग गया, अब बोलेगा कैसे, बोल नहीं रहा है, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। जाहिर सी बात है, एज ए पेरेंट आपकी जगह हम रहेंगे तो हमारा भी ये कंसर्न होगा। हम इस पर कुछ पॉजिटिव बातें आपको समझा देते हैं कि वो अगर समझ के और तब उसके हिसाब से आप एक्शन कर रहे हैं तो और बेहतर आप अपने बच्चे को डेवलप कर सकते हैं। बाकी तो डिसीजन आपका है, क्या कैसे करना है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है समझने की कि जब हम सीखते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो पहले तो क ख ग घ लिखाना सिखाया जाता है, जो क्लास वो नर्सरी से लेकर LKG UKG में यही सब चीज़ें होती थी पहले, अब का पता नहीं। तो कैसा क लिखने में एक ऐसा जीरो बताएगा कि एक अंडा ऐसा बनाना है, तो अंडा से समझ में आएगा अंडा का शेप ऐसा होता है, गोला ऐसा हमने बना दिया। उसमें टीचर कहते थे कि एक डंडा खींच दो सटा के तो डंडा हो गया, उसमें बोले कि एक ऐसा पूंछ निकाल दो तो क हो गया। सिंपल सा प्रोसीजर। एक क लिखना कितना टफ हो सकता है हमारे लिए, कुछ भी नहीं। हम तो पूरा एक एक पैराग्राफ लिख दें, एक एक किताब लिख दें 100-150 पेज की। लेकिन तब जब लर्निंग के स्टेज में थे, हम जब सीखने ही वाले थे, शुरू ही किए थे, तो वो क भी हमको नहीं पता था, बिल्कुल अनभिज्ञ थे। तो वहाँ पे वो बताया टीचर ने कि एक अंडा लगाओ, एक डंडा लगाओ, एक पूंछ निकालो, क हो गया, ख ग, ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए। ठीक उसी तरह जब आप इनिशियली बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं तो स्पीच डेवलपमेंट के प्रोसीजर में पहले हम कहते हैं कि पहले बच्चे में समझदारी डेवलप कीजिए, रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलप कीजिए। रिसेप्टिव लैंग्वेज क्या कि मतलब कमांड्स लेने लगे, भले बोले ना, तो कमांड्स लेने लग गया, मान लिया कि, और एक दो वर्ड्स वो बोलने भी लग गया, मतलब कि नॉन वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन में आ गया। फिर भी आपको एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डेवलप करने में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। अब वो क्या हो सकते हैं चैलेंजेस? मान लिया कि वो 50-60 चीज़ें ही सेलेक्टिव रूप से जानता है उसके आसपास में। जैसे ये मेरा चैम्बर है, ये मेरा ऑफिस है। अब यहाँ पेशेंट जब मिलने के लिए आते हैं क्लिनिक आवर में, तो वहाँ कुर्सी, टेबल, और टेबल पे इतनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। इस चैम्बर में कम से कम 200-250 चीज़ें हैं जिनका नाम हो सकता है। अगर ये इसके बारे में आपको ना पता हो तो उससे रिलेटेड सवाल आप नहीं पूछ सकते हैं। ठीक उसी तरह बच्चे के आसपास में, सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं उनका नाम ही उसको नहीं पता, मतलब कि वर्ड्स उसके दिमाग में हैं ही नहीं, तो वो अपने बात में लाएगा कैसे उन वर्ड्स को? तो पहले सबसे ज़रूरी होता है कि उतना शब्दकोश उसके दिमाग में आए, तो वो शब्दों को इधर भरे। तो इसलिए कहते हैं कि उसको जितना आप फ्लैश कार्ड और वर्चुअल चीज़ें दिखा के सिखा रहे हैं, वही चीज़ें प्रैक्टिकली उसको जब सामने ले जाकर सिखाएंगे, विजुअली वो देख लेगा। सिंपल सा एक जिराफ, एक हाथी या कुछ भी, तो जाके देख लेगा चिड़ियाघर में अगर सामने से, तो वो चीज़ें वो विजुअल मेमोरी में हमेशा के लिए बैठ जाएंगी और तब कोई प्रॉब्लम उसको नहीं होगी। तो जितना एक्सपोजर बाहर का मिलेगा उतनी चीज़ें बच्चे के दिमाग में सेट होते जाएंगी, और वो धीरे धीरे सेट होते 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 कुछ समय के बाद उन्हीं सारी बातों को बच्चा आपका अपने जो डेली नीड्स हैं उनमें वो शामिल करने लग जाएगा, बोलने में, वो काम को करने में, या फिर उसके बारे में बात हो रही है तो वो समझ जाएगा किस बारे में बात हो रही है, वो जाके लेके आ जाएगा, या फिर उसका किताब में फ़ोटो दिखा देगा। मतलब कि वो धीरे धीरे उन बातों को इससे कनेक्ट करना शुरू कर चुका। तो ये होता है अंडरस्टैंडिंग का प्रोसीजर। और हमेशा कहते हैं कि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज एक 2.5 घंटे की फिल्म जैसा है। इसमें सैकड़ों हज़ारों एक्सीडेंट्स हैं, इंसिडेंट्स हैं, बहुत सारा एफर्ट है, बहुत सारे इवेंट्स हैं, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको सबको बहुत सारे फंक्शन से इंटीग्रेट करके और तब हम डेवलप करवा पाते हैं एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। तो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के लिए आपको फुल्ली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट आपको करना पड़ेगा। वो ADL में भी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उसको मैंने बताया कि सराउंडिंग की सारी चीज़ें भी सिखानी पड़ेगी, डे टू डे लाइफ में किसको कैसे ग्रीट करने से लेकर जेस्चर्स क्या होने चाहिए, हैंड जेस्चर क्या होना चाहिए, कैसे क्या सारी चीज़ें उसको सिखानी होती है। तो उसके लिए पहले आपको जानना होता है कि पहले क्या बाद में क्या, मतलब कि नीड बेस्ड थेरेपी। उसकी नीड क्या है, नीड के अकॉर्डिंग हम थेरेपी कर रहे हैं, या फिर हमारे मन में आया जो वैसा ही कर रहे हैं, तो वो डिमांड बेस्ड थेरेपी हो गई। इन सारी चीज़ों के लिए एक प्रॉपर प्रोटोकॉल की नीड होती है, जो उसके बच्चे का जो केस है उसके हिसाब से प्रिपेयर्ड किया गया हो,
और हमेशा वो किसी के एक्सपर्ट के सुपरविजन में हो रहा हो और प्रॉपर वो मॉनिटरिंग के साथ वो चीज़ें चलती हैं। उसके साथ पेरेंट्स को भी ट्रेन किया जाता है कि घर में आप कपल्स हैं तो मतलब बच्चे के माता पिता, तो आप कैसे बिहेव करें, कैसे बात करें, बच्चा उससे अफेक्टेड ना हो अगर आप में कुछ नोक झोंक हो रहा, लड़ाई भी हो रही है। तो ये ओवरऑल समझ रहे हैं कि ये एक पूरी तरह से रिहेबिलिटेशन का ही पार्ट है। और हम लोग जो ये सारा कुछ करते हैं बच्चों के लिए, री एजुकेशन है। ये री एजुकेशन क्या है कि मतलब एक जिस टाइम पे वो सारी चीज़ें उसको माइलस्टोन्स अचीव करनी थी, बच्चे ने अचीव नहीं किया, री एजुकेट करना है उसको। और पेरेंट्स का एजुकेशन है, तो पेरेंट्स को भी प्रोसीजर समझना पड़ेगा कि हाँ कैसे 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 ये जाता है। तो ये बातें अगर समझ ली गई तो बेहतर तरीके से डेवलप होते हैं बच्चे। और जो भी जैसा हमने बताया, जो भी पेरेंट्स ने ऑनेस्टली उस काम को, उस बात को फॉलो किया, तो पहले महीने से इम्प्रूव होते जाते हैं बच्चे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि पूरी तरह से मेन स्ट्रीम में जुड़ गए। आपका बच्चा भी जुड़ सकता है, लेकिन पेशेंस के साथ साथ खुद का डेडिकेशन, सिर्फ उसके बारे में चिंता नहीं करना है, बच्चे पे काम भी करना है। क्या करना है वो सिखाया, समझाया, बताया जाता है। प्रॉपर डायग्नोसिस असेसमेंट के बाद से पेरेंट्स को प्रैक्टिकली ट्रेन किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग बढ़ते हैं तो बेहतर डेवलपमेंट होती है। जो बच्चा समझेगा नहीं वो बच्चा बोलेगा नहीं, और बोलेगा भी तो अननेसेसरीली, वो मीनिंगलेस बातें बोलेगा। ये बात आप जितनी जल्दी समझेंगे उतना ये स्पीच और जो भी चीज़ें, लैंग्वेज और अननेसेसरी चीज़ों के चक्कर में कम पड़ेंगे। पहले बच्चे में समझदारी डेवलप हो, कंसंट्रेशन डेवलप हो, वो बातों को प्रोसेस करना शुरू करे, कमांड्स लेना शुरू करे, तब स्पीच की भी नीड होती है। लेकिन मैंने कहा कि वो बाद की बात है। पहले बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ बोलता तो है कुछ कुछ लेकिन बैठता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देता। तो प्रॉब्लम पहले यहाँ है। और मैक्सिमम पेरेंट्स को भी नहीं ये बातें समझ में आती, उनको है कि बुलवाना है तो बुलवाते रहिए। इन बातों को समझिए। बच्चे की नीड बेस्ड थेरेपी जरूरी है, उसका री एजुकेशन और आपका एजुकेशन दोनों जरूरी है। अब जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने बच्चे के लिए कंसल्टेशन करना चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल्स वगैरह ये होता है आगे क्या करना कैसे करना, तो मैनेजमेंट का नंबर दिया है, इस पे कॉल मैसेज करके आप बात कर सकते हैं। और संडे में या फिर कोई छुट्टी का दिन हो उस पर कंसल्टेशन का ऑनलाइन का स्लॉट रखता है, वो जैसा होगा मैनेजमेंट वाले बता दें। धन्यवाद।